नमस्कार। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ पुरी मंदिर की। यहाँ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो हैरान कर देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, इसमें विज्ञान, परंपरा, रहस्य सब कुछ घुला मिला सा लगता है। हाँ, तो आज हम इन्हीं कुछ अनोखी रहस्यमयी चीजों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। जी समझेंगे कि क्या है जो जगन्नाथपुरी को इतना खास बनाता है। बिल्कुल। चलिए शुरू करते। तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है मंदिर के शिखर पर लगा झंडा। कहते हैं कि वो हमेशा हवा से उल्टी दिशा में लहराता है। हाँ, ये सच है। हवा जिस तरफ बह रही होती है, झंडा उसके ठीक विपरीत लहराता मिलेगा। ये सामान्य जो भौतिकी के नियम है उनको सीधी चुनौती देता है। कमाल है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हर रोज शाम को एक पुजारी करीब करीब 45 मंजिल की ऊंचाई होगी वो 45 मंजिल? हाँ, उतनी ऊंचाई पर चढ़कर, वो भी बिना किसी आजकल के सेफ्टी हार्नेस वगैरह के, वो झंडा बदलते हैं। हाँ, रोज बिना किसी सहारे के? रोज। और ये परंपरा कोई 100-200 साल नहीं, हजारों सालों से ऐसी ही चली आ रही है, अटूट। लोग कहते हैं कि शायद वहां हवा का दबाव या शिखर की बनावट ऐसी है, पर कोई पक्का जवाब नहीं है। अविश्वसनीय। अच्छा, और उसी शिखर पर वो सुदर्शन चक्र भी तो है? जी, नील चक्र, अष्टधातु का बना हुआ। उसके बारे में कहते हैं कि आप पुरी में कहीं भी खड़े हों। हाँ, ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। आप कहीं भी चले जाएं शहर में, आपको वही महसूस होगा। ये कैसे मुमकिन है? कोई ऑप्टिकल इल्यूजन कह सकते हैं, या शायद बनावट ही ऐसी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली बात है वो है मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई। परछाई? क्या मतलब? मतलब ये कि परछाई बनती ही नहीं है। दिन के किसी भी वक्त, यहाँ तक कि भरी दोपहर में जब सूरज ठीक ऊपर होता है, तब भी मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। क्या बात कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यही तो रहस्य है। कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर का जो आर्किटेक्चर है उसकी ज्यामिति ऐसी है, या शायद वो जिस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है उसकी वजह से हो, पर कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत अभी तक तो नहीं मिला है। ये तो सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, इन देखी जाने वाली चीजों से हटकर एक सुनने वाला अनुभव भी है वहां। हाँ हाँ, समुंदर की आवाज वाला। हाँ, वही। जैसे ही आप मंदिर के सिंहद्वार मतलब जो मेन गेट है उससे अंदर जाते हैं तो बाहर जो समंदर की लहरों का शोर होता है ना, वो एकदम से बंद हो जाता है। बिल्कुल शांत। एकदम शांत। बिल्कुल। और फिर जैसे ही आप उसी दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, वो लहरों की गूंजती हुई आवाज फिर से साफ सुनाई देने लगती है। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, पुरानी कथाओं में से देवी सुभद्रा की इच्छा से जोड़ते हैं कि उन्हें मंदिर के अंदर शांति चाहिए थी। कुछ लोग मां लक्ष्मी के किसी श्राप से भी जोड़ते हैं। दिलचस्प। चलिए अब जरा रसोई की तरफ चलते हैं। अन्नपूर्णा, सुना है दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोइयों में से एक है। रोजाना मतलब हजारों नहीं, कई बार तो लाखों लोगों का खाना बनता है वहाँ, महाप्रसाद। लाखों लोगों का? जी। और वहाँ खाना बनाने का तरीका भी एकदम पारंपरिक और चमत्कारी है। वो कैसे? मिट्टी के 7 बर्तन होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, और खाना पकता है लकड़ी की आग पर। 7 बर्तन एक के ऊपर एक? हाँ, और कमाल की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर होता है ना, उसका खाना सबसे पहले पकता है। सबसे ऊपर वाला? हाँ। पर आंच तो सबसे नीचे लगती होगी। हाँ, आंच तो नीचे ही होती है। ये कैसे होता है, ये आज भी एक पहेली है। शायद ये ऊष्मा के वितरण का कोई पारंपरिक तरीका हो जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे। अद्भुत। और ये भी कहते हैं कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं। बिल्कुल सही। न कम पड़ता है न बर्बाद होता है। ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा लगता है। मैनेजमेंट और आस्था का संगम है ये। अच्छा, अब बात करते हैं रथ यात्रा की और नवकलेवर की। जी, रथ यात्रा तो जगन्नाथपुरी का सबसे बड़ा उत्सव है। हर साल आषाढ़ के महीने में होता है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने रथों पर निकलते हैं। हाँ, विशाल रथ होते हैं और वो गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। लाखों भक्त इन रथों को खींचते हैं। लेकिन कभी कभी ये रथ रुक भी जाते हैं अपने आप। हाँ, ऐसा कई बार हुआ है। बिना किसी वजह के, मतलब कोई पहिया फंसा नहीं, कुछ टूटा नहीं, पर रथ रुक गए। और फिर वो तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक कुछ खास पूजा पाठ या मंत्रोच्चारण ना हो जाए। ये आस्था की शक्ति दिखाता है। और फिर है नवकलेवर। ये क्या प्रक्रिया है? नवकलेवर हर 12 या कभी 19 साल में एक बार होता है। इसमें भगवान की जो मूर्तियां हैं
उन्हें बदला जाता है। अच्छा, मूर्तियां बदली जाती हैं? हाँ, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत ही गोपनीय होती है, मतलब पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। नई मूर्तियां नीम की एक खास लकड़ी से बनती हैं, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म, जी। माना जाता है कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि दिव्य है, और इसका चुनाव भी पुजारी को सपने में मिले निर्देश के अनुसार होता है। फिर पुरानी मूर्तियों से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। ये सब कुछ पर्दे के पीछे पूरी गोपनीयता से होता है। ये तो बहुत गहरा रहस्य लगता है ही। और ये सब दिखाता है कि जगन्नाथ का मतलब ही है जग के नाथ, मतलब पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। वो किसी एक जाति या पंथ के नहीं, सबके हैं। सही बात है। और ये रथ यात्रा का भी शायद यही संदेश है कि भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर आते हैं। इसमें सेवा, बराबरी और समर्पण का भाव है। तो हमने देखा हवा के खिलाफ लहराता झंडा, गायब होती परछाई, समंदर की खामोशी, वो चमत्कारी रसोई, रथ का रुक जाना और वो रहस्यमयी नव कलेवर। जगन्नाथपुरी सच में अजूबों से भरी जगह है। बिल्कुल। यहाँ आस्था, परंपरा और विज्ञान की समझ से परे की घटनाएं सब एक साथ देखने को मिलती हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कितना कम जानते हैं। हाँ, शायद ये आज का हमारा आखिरी सवाल भी है सोचने के लिए। क्या ये सब सिर्फ गहरी आस्था और विश्वास की शक्ति है, या इनके पीछे वाकई कोई प्राचीन विज्ञान, कोई ऐसी ऊर्जा काम कर रही है जिसे हम आज समझ नहीं पाए हैं? और ये हजारों साल पुरानी परंपराएं इतने बदलावों के बाद भी आज भी इतनी सटीकता से कैसे निभाई जा रही हैं? ये सवाल शायद हमेशा बने रहेंगे।